लोग 10th क्लास में, इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे नॉन मेटल का कुछ कैरेक्टर देखे थे। मेटल और नॉन मेटल पर आधारित कुछ एक एक लाइन का क्वेश्चन देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे। आज हम लोग देखेंगे यह नॉन मेटल का थोड़ा सा डिफिनेशन बना दे रहे हैं। मान लेते हैं कोई पूछ दे व्हाट इज नॉन मेटल, ऐसे हर चीज का डिफिनेशन नहीं बनाया जा सकता, फिर भी कोई पूछ ही दे तो क्या करेंगे। तो इसका जो अभी प्रॉपर्टी देखे थे उसी को कुछ मेन प्रॉपर्टी को ऑर्गेनाइज करके हम डिफिनेशन बना सकते हैं कि वैसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हो, जो नॉन डक्टाइल हो, नॉन मैलिएबल हो, नॉन लस्ट्रस हो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट का हो, उन्हीं चीजों उन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। यानी हम लोग कह देंगे कि दोज एलिमेंट्स which have tendency to gain electron, कोमा दे देंगे, are malleable, are non-malleable, non-ductile, non-clusterous, bad conductor of heat and electricity, etc. are called non-metals। जो एग्जाम्पल जान गए थे, इसकी संख्या बताए थे कि यह 10 है। यह सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट, लिक्विड तीनों में पाए गए थे, जिनमें से यह भी आपको जानकारी है कि 10 गैसें थी। एक जो है लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन था, बाकी 11 जो है सॉलिड है। एक आध विद्यार्थी अगर पूछ दिया जाए तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन यह लिख देंगे, कार्बन, सल्फर यह एक आध एग्जाम्पल लिख देंगे नॉन मेटल का, अगर हल्का सा कोई पूछ दे डेफिनेशन तो। और ये उसके बाद आता है मेटल वाइड। मेटल वाइड का हिंदी होता है उपधातु, न वो मेटल है न नॉन मेटल है, बीच का चीज है। यानी जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी रखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल वाइड। वास्तव में होता क्या है कि पीरियोडिक टेबल देखने पर ऐसे ऐसे एक कैनल जैसा, नहर जैसा बनाया होगा लाल रंग का, उसमें जितने एलिमेंट्स मिलते हैं वे सब जो है क्या है, नॉन मेटल है। इनका गुण कुछ मेटल से भी मिलता है, कुछ नॉन मेटल से मिलता है। यानी ऐसे कह देंगे कि दोज एलिमेंट्स which we have as acid as well as metals as well as non-metal are called क्या चीज, मेटल वायर। यानी वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु माने मेटल और नॉन मेटल के गुण पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल वायर कहते हैं। इनकी संख्या भी बताए थे कि 8 है, 1-2 कम से कम याद रखेंगे। पहला देखेंगे कि बोरन है, बोरन के बाद जो है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, पोलोनियम है, टेलुरियम है। इस तरह से एक आध याद रखना चाहिए। फिर एक बार सुन लेंगे एग्जाम्पल में, बोरन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, यह आर्सेनिक है। इस तरह से Sp है, एंटीमनी, टी, टेलुरियम और पोलोनियम है, सब मिलकर 8 है। यह कोई जरूरी नहीं कि बच्चा इतना याद ही रखे, तो एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो यहीं पर हमारा मेटल, नॉन मेटल और मेटल वायर समाप्त होता है। इनका केवल फिजिकल प्रॉपर्टी देखे हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हम लोग देखें यह केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है। तो दिया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ O2, ऑक्सीजन से क्या इसका रिएक्शन होता है। तो यह किसी भी मेटल को, मैक्सिमम मेटल को किसी नमक कर देंगे, उसमें जो है सोना चांदी उतना नहीं करता है,
जो रिएक्टिविटी से नीचे वह कम करता है या नहीं के बराबर करता है। मेटल्स जो है जनरली एयर से रिएक्शन करते हैं और उनमें O2 जो होता है उससे कंबाइन करके मेटल का ऑक्साइड बना लेता है। यानी when metals reacts with air, then it combines with O2 of air। ब्रैकेट में लिख दिए हैं ऑन हीटिंग, सब जो है इसे एयर से नहीं करता है, हीट करने पर होता है। एंड फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, जैसे देखेंगे यह सभी लोग, यह मान लेते हैं कि ये एक मेटल है, एस है, यह एस नहीं दे दिएगा तो काम चल जाएगा, O2G। यह जो है यह रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा Na ऑक्साइड, इस तरह लिख दिए। इसकी वैलेंसी हम बताए थे कि 2 है, Na2O, इस तरह से बैलेंस करने के लिए वो देख रहे हैं कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर दिए। जैसे 2 किए तो यह कितना हो गया, 4 हो गया, 4, तो यह हो गया हम लोग का 4। इसी तरह से मान लेते हैं Mg है, इस मैग्नीशियम का फीता जलाया जाता है, ऐसे नहीं जलेगा, हीट ही करने पर पता देता है, हीट ही करने पर जलता है। यह Mg प्लस O2 MgO हो गया, दोनों का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए MgO हो गया, यहाँ 2 हो गया। मान लेते हैं कोई दूसरा मेटल ले लिए, यहाँ 2 कर दिए बैलेंस के लिए, Cu कॉपर है प्लस O2D, तो हम लोगों का हो गया CuOS। यह कहेंगे यहाँ पर दोनों की वैलेंसी 2 ले लिया है, इसलिए इसको कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया। यहाँ पर कितना कर देंगे, 2। यहाँ लिख दिए, यह एल्युमिनियम लिख दिए, एल्युमिनियम, यह O2 लिख दिए, तो यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा इस तरह। इसकी वैलेंसी जानते हैं कि 2 होता है, इसके 3 होता है, इस फॉर्मूला लिखने के लिए भी बताए थे। यहाँ पर यह बैलेंस करने के लिए 3 है और 2 है। कैसे टेक्निक हमने बताए थे कि 3 और 2 बराबर नहीं होगा, तो 3 को यानी 3 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 को 3 से, यानी इस 3 वाला को 2 से गुणा कर दिए, इस 3 वाला को इस 2 वाला को 3 से गुणा किए, 6 बराबर हो गया, ये 4 हमारा हो गया, यह हमारा हो गया। अब इसी में अभी बताते हैं तुम, तो यह सब मेटल का ऑक्साइड हो गया। ऐसे मान लेते हैं HW दे दे तो आप बना देंगे, S प्लस O2 अपने से बनाएंगे। यह मान लेते हैं कि यह दे दिए K प्लस O2 अपने से बना लेंगे, तो यह हम लोग का मेटल का ऑक्साइड मिला। ये सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया, या एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, या एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड कहा जा सकता है। इस ऑक्साइड का कुछ नेचर होता है। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं या तो वह बेसिक कैरेक्टर का होते हैं, बेसिक माने अल्कलाइन, या एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक क्या है थोड़ी देर में बताते हैं। और नॉन मेटल आगे पढ़ेंगे, उनके ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक कैरेक्टर का होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा नीचे जोड़ रहे हैं, नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड। यह 2 तरह के इनका नेचर होता है। एक जो है ये या तो एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर का होगा, या कैसे कैरेक्टर का होगा, या एम्फोटेरिक कैरेक्टर का। दोनों का मीनिंग बताएंगे क्या होता है। यानी हम लोग कह देंगे कि द ऑक्साइड्स ऑफ metals are basic in nature।
and some metal oxides are एम्फोटेरिक माने उभय धर्मिक हिंदी में कहा जाता है। एम्फोटेरिक इन दोनों के बारे में हम बता रहे हैं पेपर में। एम्फोटेरिक इन नेचर, मैक्सिमम का जो है ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और सब मेटल जैसे जिंक हुआ, अल्युमिनियम हुआ, उसका जो है एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक क्या कहलाता है बाद में बताएंगे, अभी तुरंत मैंने इसके बाद यह देखेंगे यार मिटा कर बताते हैं। जनरली जो है मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर होने का मतलब क्या होता है, उसकी ऑक्साइड को यदि पानी में डिजल्व कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वह बेस हो जाएंगे यानी उसमें रेड लिटमस पेपर ले जाएंगे तो ब्लू हो जाएगा। यानी हम लोग इसको ऐसे कह दे, जनरली दी oxides of metals are basic अल्कलाइन भी कह सकते हैं, अल्कलाइन इन नेचर। यानी मैक्सिमम जो है प्रायः अधिकांश जो है मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर का होते हैं, क्षारीय नेचर का होते हैं। दैट इज दिस मेटल ऑक्साइड if these metal oxides dissolve in water, then basic solution या इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड यहां देखेंगे बताया। यह मान लेते हैं Na2 आया था, वो H2O में अगर मिला दिए हम लोग तो यह हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह बैलेंस कर देंगे, Na2 है तो यहाँ 2 हो गया, 2 यह बैलेंस हो गया, वो 2 यहाँ या और यहाँ वाला दोनों मिलकर बैलेंस हो गया। यह जो है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इक्वल्स है या AQ। यहाँ पर इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा। मान लेते हैं कि हम इसके जगह एक और एग्जांपल ले लिए, MgO H2O में घुला दिए, डिजल्व कर दिए, तो यह हो जाएगा हम लोग को MgOH2। इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके बारे में हम लोग देखे थे। इसी का नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोले होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मान लेते हैं कि हम यदि ये CaO प्लस H2O यह हो गया CaOH2, यह इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी का नाम है स्लेक्ट लाइन, भखड़ा चूना, स्लेक्ट लाइन, भखड़ा चूना। तो यह हम लोगों का हो गया नेचर ऑफ द KBW। इस तरह से अपने से बनाना चाहे तो K2O का देते हैं, ठीक है। H2O अपने से बना लेंगे इत्यादि, अपने से एक बना लेंगे। तो यह हम लोगों का हो
गया ये बेसिक नेचर का। अब हम लोग उसमें एक और कहे थे कि एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं। तो एम्फोटेरिक क्या है थोड़ी देर में बताते हैं, पहले यहाँ देखे हैं सब लोग। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम और ऑक्साइड ऑफ जिंक, ये दोनों जो है एम्फोटेरिक नेचर का। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब जो एसिड और बेस जैसा रिएक्शन है। The oxides of Al and Zn, that is Al2O3 and ZnO are amphoteric in nature। अब रही बात की एम्फोटेरिक नेचर को हम लोग देखना, एम्फोटेरिक कोई पूछ दे कि है क्या, तो इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे कि यह एम्फोटेरिक में defined as follows। Those oxides which behave acid as well as base are called amphoteric। हिंदी में इसको उभयधर्मी, दोनों धर्म वाला, दोनों कैरेक्टर वाला एम्फोटेरिक। एग्जाम्पल में वही दे दिए ZnO एंड Al2O3। हम बोले थे कि Al2O3 जो है एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड बेस जैसा काम कर रहा है। Al2O3 को एसिड साबित करने जा रहे हैं। Al2O3 acts as एसिड। तो एसिड क्या क्या कैरेक्टर है कि बेस से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर बनाएगा। यहाँ पर Al2O3 NaOH ले लिए, NaOH बेस है, तो यह रिएक्शन करके बनाया NaLO2 प्लस H2। यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि दो Al था इसलिए यहाँ 2 करना पड़ा है, 2 तो Na तो हो गया, यहाँ तो हो गया, बैलेंस हो गया। यह एसिड या बेस है तो यह आप से आप एसिड है क्योंकि ये साल्ट और वाटर बन गया। यानी यहाँ पर Al2O3 कैसा काम किया, एसिड जैसा। माने सिंस Al2O3 रिएक्ट्स विद NaOH, माने NaOH क्या बेस है, टू फॉर्म salt and water, therefore it will become acid। therefore it will be क्या चीज, यह एसिड हो गया क्योंकि बेस से रिएक्शन कराया। इसी तरह से यहाँ पर Al2O3 acts as base, therefore it will be क्या चीज, it will be base। here Al2O3 acts as क्या चीज, बेस के जैसा काम किया। सिमिलरली लिख देंगे, अब इतना भाषा पढ़ाने क्या जरूरी है, सिमिलरली क्योंकि यह एसिड है, ऐसे रिएक्शन किया तो साल्ट वाटर बनाया, इसलिए यह जो है बेस जैसा काम किया।
तो एक जगह यहाँ देखा है एसिड जैसा, दूसरी जगह बेस जैसा, इसलिए A2O3 एट क्या चीज M410। और फिर इसमें एक और कहे थे, दूसरा को लेते, यह है जेडेनो, इसका नाम हो जाता है जिंक ऑक्साइड, जिंक उसका अल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड कह सकते हैं, जिंक ऑक्साइड। कंपटीशन में इसका नाम आता है फिलोस्फरॉल, आपके बुक में नहीं होगा, फिलोस्फर ऊन कहते हैं, दार्शनिकों का ऊन, इस तरह से। चाइनीज वाइट कुछ लोग सफेदा भी कहते हैं, पेट्रोलियम में दुकान पर रखता है जिंक, जेडेनो। तो इसको हम साबित करने जा रहे हैं एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक हम साबित करने जा रहे हैं, एम्फोटेरिक। यह पहला हो गया। यहाँ देखेंगे जेडेनो को लिख दिए हैं जिंक ऑक्साइड, इसका नाम फिलोस्फर है, दार्शनिकों का चाइनीज वाइट की कंपटीशन में आता है एज एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक में पहले यह दिखा रहा है एसिड के लिए यह रिएक्शन करा रहा है बेस से NaOH से रिएक्शन कराती है, तो Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट और H2O बन गया। यह बेस है, इसलिए ऑटोमेटिक यह क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। इसी तरह ZnO एज बेस, तो यहाँ एसिड से रिएक्शन करा दिए हैं HCl से, तो यह हो गया बेस से हो गया, यह साल्ट हो गया, यह वाटर हो गया। यानी यहाँ पर यह ZnO कैसा काम किया, यहाँ पर बेस जैसा काम किया, इसलिए ZnO जो है एसिड और बेस दोनों जैसा काम किया, यानी एम्फोटेरिक नेचर का है। इतना कोई नहीं पूछता है, केवल पूछता है 10th में यह एम्फोटेरिक क्या है, इसका दो एग्जाम्पल तो याद रखेंगे, ZnO और Al2O3।